हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिज एकेडमी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। दिस इज क्वाड्रिलेटरल। और लास्ट क्लास में हमने सर्कल चैप्टर खत्म किया था, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी बहुत कुछ है। थियरम्स है इसमें करने के लिए, प्रॉपर्टीज समझना है अपने क्वाड्रिलेटरल का। एक्सरसाइज है ही, 2 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सर्कल चैप्टर समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया उसमें भी कई सारे थियरम्स थे, इसमें भी होने वाले हैं, बट इसके थियरम कंपैरेटिवली इजी है और इजी है, बट या कहीं ना कहीं हमें कनेक्टेड फील होगा पिछले स्टैंडर्ड्स में जो हमने सीखा है। इसके पहले जब भी हमने क्वाड्रिलेटरल सीखा है, सो हम कनेक्टेड ज़रूर फील करेंगे हर थियरम में कि हाँ यार, ये तो हमको पता है, ये आता है। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो है नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया है मैंने। ठीक है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट डिस्क्रिप्शन, ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, एंड देन यू कैन एंटर दी ग्रुप। ठीक है, अगर आपने नहीं किया ज्वाइन फटाफट कर लो। चलो, अब फाइनली हम शुरुआत करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं विद एन इंट्रोडक्शन। नाउ जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली, अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करें, सो क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल में वी हैव एक तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इट इज अ क्लोज फिगर जिसमें सारे एजेस लाइक कर्व कर्व नहीं होता, मतलब एजेस हमें कर्व फॉर्म में नहीं दिखेंगे। मतलब इट इज लाइक ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि ऐसा फिर ऐसा, ऐसा फिर ऐसा। नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल वो क्लोज फिगर है जिसमें हमें 4 वर्टाइसेस देखने मिलते हैं, 4 वर्टाइसेस देखने मिलते हैं। ठीक है, एंड 4 एजेस, 4 साइड्स देखने मिलते हैं और 4 एंगल्स देखने मिलते हैं। तो 4 वर्टाइसेस, 4 साइड्स एंड 4 एंगल वाले क्लोज फिगर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस होंगे, 4 साइड्स होंगे और 4 एंगल्स होंगे। सो ये अपना क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग ये होता है कि 4 साइड वाला, 4 4 क्वाड, ऐसा। ठीक है, अब इतना समझ में। और एक चीज ध्यान में रखना, क्वाड्रिलेटरल के जो इसको हम लोग क्लोज फिगर बोलते हैं, तो इसमें ना कर्व एजेस नहीं आएंगे, इसमें कैसा होगा, स्ट्रेट एजेस आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप समझने की कोशिश करेंगे। जब हमें समझ में आ गया एक तरह से क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप समझने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रिलेटरल टाइप्स में कौन आते हैं, तो आपको कई लोगों को शायद से ये ठीक से याद नहीं होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को अवेयर करवा देता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में आपको मोटा मोटी देखने मिलेगा। एक तो पहला होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका ट्रपेजियम, ट्रपेजियम, और तीसरा है आपका काइट। ठीक है, सो पैरेललोग्राम, ट्रपेजियम और काइट, मोटा मोटी ये 3 मतलब से एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस निकलते हैं क्वाड्रिलेटरल से। अच्छा, पैरेललोग्राम, ट्रपेजियम, काइट, इन सभी के 4 वर्टाइसेस, 4 एंगल्स और 4 साइड्स होंगे। लेकिन पैरेललोग्राम में आप लोगों को फर्दर सब डिविजन देखने मिलते हैं। पैरेललोग्राम में आता है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में आता है रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम में ही आता है स्क्वायर, एंड पैरेललोग्राम में रोम्बस आता है। अच्छा, कई बच्चों को ये शायद से नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है जिसमें सारे वर्टेक्स एंगल अगर 90 डिग्री हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। स्क्वायर, स्क्वायर का कैसा है, स्क्वायर में वो सारे के सारे साइड्स इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री।
ठीक है। और रोम्बस मतलब क्या? रोम्बस का मतलब होता है सारे साइड्स इक्वल होंगे आपको, ठीक है, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तो उसको रोम्बस बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हमें देखने मिलते हैं, जो कि रेक्टेंगल कहलाते हैं, कभी स्क्वायर है, कभी रोम्बस देखने मिल जाते हैं। लेकिन एक अलग ही कैटेगरी है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या है? ठीक है, ट्रेपेजियम हम देखेंगे, वैसे पूरी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें आपके ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स इट। देखेंगे सारे के सारी चीज़ें हम देखेंगे डेफिनेशन के साथ, लेकिन एक आपको एक डिवीजन दिखा देता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल में 3 मेजर डिवीजन है। एक पैरेललोग्राम कहलाता है, दूसरा ट्रेपेजियम कहलाता है, फिर उसके बाद तीसरा वाला काइट कहलाता है। पैरेललोग्राम में ही रेक्टेंगल आता है, उसमें स्क्वायर आता है, और रोम्बस तीसरा है कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया दे दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल का। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज से। सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड प्रॉपर्टीज फॉर रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक क्लोज फिगर है। रेक्टेंगल एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जिसमें सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सारे के सारे एंगल्स। तो इसमें कैसे, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दे हैव all vertex angle equal to 90 डिग्री। ये बेसिक डेफिनेशन है किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये इसमें सारे के सारे जो वर्टेक्स एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं, इसका बेसिक डेफिनेशन है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज, रेक्टेंगल जब आप 4 वर्टेक्स एंगल और उसको क्लोज कर दे, 4 वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री क्लोज, आपके पास फिगर है जिसके 4 वर्टेक्स एंगल हैं वो भी 90 डिग्री, आपका क्लोज फिगर है, क्लोज क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसमें चारों के चारों वर्टेक्स एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल तो बोलते हैं, लेकिन उसके कई सारी प्रॉपर्टीज भी हमें वहाँ पे लिस्ट डाउन वहाँ पे हमें देखने मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे केस में रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे। सो आपका बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, अच्छा पैरेलल भी होता है, आपको देखने मिलेगा कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है एज वेल एज दे आर इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि AD जो है वो इक्वल भी है BC के और AD पैरेलल भी है BC के, ठीक है। सिमिलरली AB इज इक्वल टू DC एज वेल एज AB पैरेलल टू DC, ये देखने मिल जाता है। इतना ही नहीं, वर्टेक्स एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री है, आपको पता ही है। ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल आर इक्वल, देखो सारे अगर 90 डिग्री है तो ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ओके, एडजेसेंट एंगल सम अप टू 180 डिग्री। देखो ऑलवेज रिमेंबर, अगर AD पैरेलल टू BC है तो AD जो सेगमेंट है, BC जो सेगमेंट है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे बिकॉज AB एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। तो जितने भी एडजेसेंट एंगल्स है अगर उनका सम करोगे तो आपको 180 आना तय है, कंफर्म है, ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। इतना ही नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So diagonals are bisectors of each other, but they are not perpendicular bisectors. So ऐसे केस में ये इसके इक्वल होगा और ये वाला एक्चुअली इसके इक्वल। चारों के चारों आपका जो OA है डायगोनल इज बट नॉट बट, तो बेसिकली आपका सपोज ये O मान लेते हैं, सो आपका OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है OA, OD, OC और OB इक्वल है, बट दे आर नॉट लाइक परपेंडिकुलर भी नहीं है, बट दे बाइसेक्ट, दे आर बाइसेक्टिंग, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है तो यहाँ पे देखा गया है कि डायगोनल्स जो है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला अगर y है और ये x है तो दोनों सेम नहीं है,
यही केस हमें देखने मिलता है कि रेक्टेंगल में डायगोनल जो है वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं कर पाता। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये रहा आपका रेक्टेंगल, डायगोनल्स इक्वल है तो आप यहाँ पे लिख दोगे AC इज इक्वल टू BD। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब रेक्टेंगल एक बार समझ में आ गया तो अब आप स्क्वायर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्क्वायर का डेफिनेशन के मामले अगर मैं बोले, हम लोग बोले तो ऑल वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, a type of quadrilateral in which all vertex angles are right angle 90 degree each and all sides equal, all sides equal। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अगर ऐसा है तो ये स्क्वायर है। ठीक है, और अगर स्क्वायर है तो वी हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब AD इज पैरेलल टू BC एंड BA इज पैरेलल टू CD। तो मतलब यहाँ पे आपका AD इज पैरेलल टू BC और AB इज पैरेलल टू DC। अच्छा, सारी साइड्स इक्वल है, AB BC DC और AD ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये एक चीज देखने मिली हमें, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये हो गया स्क्वायर। लेकिन और क्या देखने मिलता, हमें ये देखने मिलता है कि अच्छा, ये तो डेफिनेशन में आ गया कि वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, ऑल द वर्टेक्स एंगल इन अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ओके, अच्छा, इतना ही नहीं, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल। देखने से समझ में आता है इसमें भी वर्टेक्स एंगल जो ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स है, पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल। एक 90 है तो 90 डिग्री इक्वल ही होते हैं, तो ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल इक्वल है। Adjacent angle sum up to 180 degree. Now the since AD is parallel to BC, इसका मतलब AD and BC के बीच में ट्रांसवर्सल है जो एडजेसेंट वर्टेक्स एंगल को 180 डिग्री सम करके दे देता है। ठीक है ना। सो कोई भी एडजेसेंट एंगल्स ले लो, दो एडजेसेंट एंगल्स ले लो, बाजू बाजू में जो एंगल्स ले लो उनका सम करो कि 180 आएगा ही आएगा। ये रेक्टेंगल के केस में भी पॉसिबल, इस केस में पॉसिबल है। यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल। सबसे बड़ी बात यह है कि डायगोनल्स आर इक्वल बट दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब अगर ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है लेकिन ये 90 डिग्री होगा। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सो ऐसे में अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD। ऐसा बना करके यहाँ पे R लिखोगे ना, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के। शॉर्ट में लिख सकते हैं AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। सबसे बड़ी बात, जितने भी वर्टेक्स एंगल होते हैं सारे के सारे बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल की वजह से, और वो डायगोनल वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है और वो भी 45 फिक्स होती है। सारे के सारे वर्टेक्स एंगल डिवाइड हो करके टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। वो टुकड़े 45 डिग्री वाले होते हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री। आज अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या अलग आपने देखा? सिमिलरिटीज तो काफी दिखी, लेकिन अलग क्या देखा? रेक्टेंगल में आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते हैं, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर। मतलब रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर बट हियर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, बट रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन स्क्वायर वी हैव डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने देखा, तो ये मेजर डिफरेंस हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, स्क्वायर का बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अच्छा, अभी पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम मोटा मोटी अगर हम देखें तो इसका बेसिक डेफिनेशन है कि a closed figure, a closed quadrilateral in which opposite sides are parallel. ठीक है, opposite sides are parallel, that's it, opposite sides are parallel, और कुछ भी नहीं है इसका डेफिनेशन में, और कुछ भी नहीं है। opposite sides are parallel, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है।
ठीक है। अब जब अब बना भी सकते हो आप, दो पैरेलल लाइन ले लो, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे भी दो पैरेलल लाइन ले लो और देखोगे कि पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, पैरेललोग्राम बनते ही आपको कई सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट डाउन करने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे ही आप दो पैरेलल लाइन ऊपर ऐसा है, ऊपर नीचे, और आजू बाजू दो पैरेलल लाइन सब कट कर रहे हैं एक दूसरे को, आप ऑब्जर्व करोगे ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है। सो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए बी इज इक्वल टू डी सी, और एक है ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, ये प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट आ गया। एक और चीज देखी गई है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Diagonals are not perpendicular to each other. Please remember, diagonals are not equal as well. Diagonals are not equal. Diagonals are bisecting. ये suppose E है, so diagonals bisect each other but are not perpendicular. मतलब AE is equal to EC, ये एक हो गया, and DE is equal to EB, and also diagonals are not equal. मतलब AC is not equal to BD, ऐसा। ओके, डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। सो एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, इन केस ऑफ रेक्टेंगल, इन केस ऑफ स्क्वायर एंड इन केस ऑफ रोम्बस एज वेल, जो आने वाला है। Adjacent angles always sum up to 180 degree. They are always supplementary to each other. कोई भी adjacent angle ले लो, उनको दोनों का सम करो 180 आएगा। ठीक है, diagonals don't bisect vertex angle. जैसे for example BD, let us take BD as a diagonal for this parallelogram. तो ये जो एंगल है ना, अगर मान लो x है तो ये y है, कभी भी दोनों x x नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में हमें एडजेसेंट हमें वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट होता हुआ नहीं दिखता है by that particular diagonal from that point. Okay, so diagonals don't bisect vertex angles. आ रहा समझ में? तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल स्क्वायर में हमने क्या मेजर डिफरेंस देखा? पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल स्क्वायर में एक मेजर डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने वर्टेक्स एंगल को ऑब्जर्व किया तो वो 90 डिग्री था, यहाँ पे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर द स्पेशल केसेस फॉर एनी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये एक हो गया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हमने देख ली। ठीक है, नाउ लेट अस हैव द रोम्बस एट आवर पाथ। व्हाट डू यू मीन बाय रोम्बस? रोम्बस की बेसिक डेफिनेशन पे अगर आप नजर डालें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स इट। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। किसी भी रोम्बस को अगर डिफाइन करना है तो आप बोलोगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, अ क्लोज फिगर जिसमें सारे साइड्स इक्वल मेजर के होंगे। ऑब्जर्व करा गया है कि जब भी ऐसा फिगर आप बनाओगे तो आपका, और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ऐसे केस में चारों के चारों साइड्स इक्वल हो जाती है। मतलब आपका जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है और डी ए के इक्वल है। जब भी आप रोम्बस बना देते हो जिसमें आपने ये कहा है कि सारी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे केस में, जिसमें आपने कहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे में आप लोगों को ये भी दिखता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल। ओके, समझ में आप लोग को? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल, यू कैन से, वो तो यहाँ से समझ में आ जाता है। ऑल वर्टेक्स एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमें देखो, स्क्वायर और रोम्बस में एक ही डिफरेंस है कि स्क्वायर में कैसा है, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो स्क्वायर एक तरह से रोम्बस का स्पेशल केस बन जाता है। ओके, तो
ऑल वर्टेक्स एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अग्रीड, यहाँ पे दिख रहा है। ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल, मतलब वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है, वो तो रेक्टेंगल में भी है, वो तो स्क्वायर में भी है, ठीक है। एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, ओके। एडजेसेंट एंगल सम अप टू 180 डिग्री, मैंने बोला ना आपको, इसके पहले बता दिया था कि अगर सारे आप दो वर्टेक्स एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब सपोज यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी 180, ठीक है ना, एंगल बी प्लस एंगल सी 180, ऐसा आप सारे के सारे पैर बनाते जाओ, 180 डिग्री इक्वल टू लिख दो। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ऑलवेज रिमेंबर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जब ऐसे केस में डायगोनल को बनाया गया, इंटरसेक्ट करा गया एक दूसरे के, तो हमने पाया कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, बट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ऐसा दे बाइसेक्ट, दे आर परपेंडिकुलर एज वेल, ठीक है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स, डायगोनल जो है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये चारों इक्वल एंगल करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स, ये आपका रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या खासियत है? रोम्बस में एक खासियत है, एक तो चारों साइड्स इक्वल है और उनके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं है, ऐसे इसके वजह से वो अलग हो जाते हैं। वेरएस अगर वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता तो वो स्क्वायर बन जाता, ठीक है ना, इसलिए रोम्बस की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में एक नेक्स्ट वाला कौन सा है, तो वो है ट्रेपेजियम। ना व्हाट डू मीन बाय ट्रेपेजियम? अच्छा, ट्रेपेजियम का एक दूसरा भाई है जिसको बोलते हैं, मतलब स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बट ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन ये है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, बस ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। ऐसे में आप लोग ऑल दी वर्टेक्स एंगल आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं दिखेगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप बी और ए को जोड़ोगे, अगर बी और ए को जोड़ोगे तो 180 आएगा, लेकिन वहीं पे आप बी और सी को जोड़ोगे तो 180 नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप एंगल ए और एंगल डी को जोड़ोगे, मतलब आप एंगल सी और एंगल डी को जोड़ोगे तो 180 आएगा, लेकिन एंगल ए और एंगल डी को जोड़ोगे तो ये 180 नहीं आएगा, ओके। तो इट इज लाइक ओनली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सम अप टू 180 डिग्री, ओके, ओनली टू पेयर्स, बाकी दो पेयर जो है वो अनइक्वल है, मतलब अनइक्वल नहीं बोलेंगे, बाकी दो पेयर जो है 180 डिग्री नहीं होते हैं सम करने पर। नाउ डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स ना ही परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ना ही वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, और डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं है। और यहाँ पे एक और है कि जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं करता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। क्या खासियत है इसकी? इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसे ये वाला इसके पैरेलल है, इसलिए एंगल बी और एंगल ए का एडिशन 180 आएगा, कोइंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बी एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। इसी तरह से एंगल सी और एंगल डी को जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा, वाई? कोइंटीरियर एंगल्स, क्यों? डीसी एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल, ओके। तो ये आपका ट्रेपेजियम है। अच्छा, ट्रेपेजियम में एक स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें आपका बीसी और सीडी इक्वल होता है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम होगा जिसमें ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है ना तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एक और प्रॉपर्टी इसमें, मतलब जो हमने देखी है पॉजिटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो कि यूनिक है, तो उसमें एक और चीज जुड़ जाती है कि डायगोनल्स आर इक्वल।
ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना। अच्छा, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बट डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो ट्रेपेजियम हमने देख लिया। अब बारी है काइट की। काइट का डेफिनेशन अगर समझना है तो ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन काइट का आप प्रॉपर्टी समझ लोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल दिखे जिसमें ये दोनों इक्वल है लेकिन जे के और जे एम इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ के एल एंड एल एम इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में ये काइट हो जाएगा। और काइट की खासियत ये है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर सपोज इसको ओ लेते हैं, ठीक है, इसमें इसमें जो एक डायगोनल है ना दूसरे वाले को बाइसेक्ट करता है, लेकिन दूसरा वाला पहले वाले को बाइसेक्ट नहीं करता। मतलब क्या, के एम बाइसेक्ट्स जे एल, बट जे एल डोंट बाइसेक्ट के एम। मतलब के एम जो है वो जे एल को बाइसेक्ट कर देता है, दो इक्वल हाफ साइड्स में डिवाइड कर देता है, लेकिन जे एल बाइसेक्ट के एम को नहीं कर पाता है। तो ये खासियत है। ठीक है, सो मैंने क्या बोला आपको, के जे इज इक्वल टू के एल और जे एम इज इक्वल टू एम एल। ठीक है, ओके, तो डायगोनल्स जैसे के एम विल बाइसेक्ट जे एल बट जे एल वोंट बाइसेक्ट के एम। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो डाउट। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और क्या है यहाँ पे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यस। डायगोनल्स इंटरसेक्ट बट डोंट बाइसेक्ट, तो लिख दिया मैंने। वन पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बट जे और एल के केस में ऐसा नहीं है। ओके, तो ध्यान में रखना है आप लोग को, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, सो ये था आपका काइट। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी समझ ली है। अब जो बारी होगी वो थियरम की है। ठीक है, थियरम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में खाली प्रॉपर्टीज़ हमने समझने की कोशिश की। तो आज हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी है, हमने देखी है पैरेललोग्राम, हाँ हमने देखा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस विथ ट्रेपेजियम काइट। रेक्टेंगल के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, सारे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री अगर होंगे तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। रेक्टेंगल कहलाने के साथ साथ हम उसकी प्रॉपर्टी लिस्ट डाउन कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करके कि इतना, अगर एक बार फिगर हमने बना दिया तो और क्या क्या मिल सकता है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, एडजेसेंट एंगल सम अप टू 180 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दो। ओके, डायगोनल्स डोंट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने स्क्वायर का देखा। स्क्वायर में हमने क्या देखा, स्क्वायर की बेसिक डेफिनेशन देखी, जहाँ पे सारे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते तो है लेकिन ऑल साइड्स इक्वल, तो ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर में जैसे ही हमने डेफिनेशन को पेपर पे रखा और फिगर बनाया, हमें प्रॉपर्टीज दिखनी चालू हो गई, जैसे डायगोनल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। चलो इक्वल तो ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ना ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो बता दिया मैंने। एडजेसेंट एंगल सम अप टू 180 डिग्री, डायगोनल जो है वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देता है, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल। ओके, ऑल साइड्स इक्वल। तो ये था स्क्वायर। फिर बाद में यहाँ पे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अच्छा, फिर हमने देखा पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम में कैसा है, डेफिनेशन के हिसाब से जब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वी गेट अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी अगर हमने मतलब पैरेललोग्राम को जब बनाया हमने और फिर प्रॉपर्टी समझने की कोशिश की तो हमें पता चला ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। ठीक है, उसके बाद
diagonals are not equal, diagonals bisect each other but they are not perpendicular to each other, opposite vertex angles are equal, adjacent angles sum up to 180 degree. Okay, इतना कुछ. Diagonals, they are not perpendicular bisectors but they bisect each other. ठीक है. सो ये हमने देखा पैरेललोग्राम का. फिर हमने रोम्बस में देखा जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, उनको रोम्बस बोलते हैं. अब इसको अगर लिस्ट डाउन के इसको अगर हमने बनाया पेपर पे, पता चला सारी साइड्स इक्वल है, और सॉरी सारे साइड्स इक्वल है, इसको रोम्बस बोलते हैं. जब हमने उसकी प्रॉपर्टी लिस्ट डाउन की तो हमें पता चला कि अरे यार इसका तो डायगोनल अनइक्वल है, डायगोनल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स. ठीक है, तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें देखने मिले. तो ये था आपका रोम्बस. फिर हमने ट्रपेजियम देखा. स्पेशल केस इसका होता है आइसोसेलेस ट्रपेजियम, मतलब जिसमें दो साइड्स टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ऐसा है. तो ट्रपेजियम का डेफिनेशन पता है, ट्रपेजियम के बारे में यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है. मेनली ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. फिर आता है काइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. काइट में डिफाइन करना थोड़ा कठिन पड़ता है बट इसकी प्रॉपर्टी से आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो काइट क्या होगा. ठीक है, प्लानेरिया करके आपने देखा होगा साइंस में, प्लानेरिया जैसा दिखता है. तो फिगर में देख लो जे के और के एल इक्वल है और जे एम एन एम एल इक्वल है, बट जे के और जे एम इक्वल नहीं है. तो ऐसे केस में हम बोल देते हैं कि भाई ये काइट है. प्रॉपर्टीज पे अगर ध्यान दिया तो देखा गया है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट दे आर नॉट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. दो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है लेकिन दूसरा वाला पहले वाले को बाइसेक्ट नहीं करता. स्ट्रेंज. ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल, लेकिन बाकी दूसरा जो पेयर है वो उसमें इक्वल नहीं होता है. ओके, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है. सो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तब तक ख्याल रखिए अपना. थियरम्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच. टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर गाइस.